हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट इज़ इन ऑन योर माइंड। ठीक है, आपके दिमाग में क्या है, व्हाट इज़ इन योर माइंड। अच्छा जी, काफ़ी सारे लोगों के डिफरेंट किस्म के मैसेजेस मेरे पास आए थे जो कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हैं। एनर्जीज़ काफ़ी ड्रेन होती हुई महसूस हो रही हैं उन्हें। तो हम चेक करेंगे कि वो क्या है जो आपके दिमाग में चल रहा है, व्हाट इज़ इन योर माइंड। सबसे पहले हम आपकी ऑल ओवर एनर्जी चेक करेंगे। पार्ट 1 होगा ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। व्हाट इज़ इन योर माइंड, क्या चल रहा है आपके दिमाग में। ओके जी, हैवी एनर्जीज, कार्ड शफल होने में प्रॉब्लम कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। व्हाट इज़ इन योर माइंड, पार्ट 1। ओके जी, फर्स्ट वन, रिसेप्टिविटी, सप्रेशन, द मास्टर, एक्सपीरियंसिंग। ओके जी, अगर हम शुरू के 4 कार्ड्स देखते हैं तो काफ़ी स्टकनेस महसूस कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन, पार्टिसिपेशन, rebirth एंड इंटेंसिटी। बॉटम डेक का कार्ड है यहाँ पर स्लोइंग डाउन। अगर मैं एनर्जी की बात करती हूँ तो आजकल एनर्जीज बहुत स्लो हुई हुई है आप लोगों की, जैसे कि कामों का डिले टैक्टिक्स के ऊपर जाना और बॉडी का फुल ऑफ फॉर्म में वर्किंग ना कर पाना, आज के काम को कल पे छोड़ देना। स्ट्रेस का रुझान बहुत ज़्यादा है, जैसे कि सर का भारी होना, शोल्डर्स का भारी होना, नेक पेन, बैक बोन पेन, यानी कि इस तरह के सिम्टम्स जो हैं जो कि रीडिंग में हमें नज़र आ रहे हैं कि आप ना कुछ ऐसी एनर्जी का शिकार हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये थकावट, ये लेज़ीनेस मेरे अंदर क्यों महसूस हो रही है। विद द मास्टर माइंड के करने को बहुत कुछ है आपके पास, जैसे कि टाइम का कम हो जाना लेकिन कामों का ख़त्म ना होना, लेकिन चीज़ों को आप सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। आपको ऐसा लग रहा है, अलोननेस बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि अकेले हाथ से मैं इतना सब कुछ कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी का कोई पार्टिसिपेट नहीं है, कि कहीं आपको किसी पर्सन की या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आपको ऐसा लगता है कि हाथ बढ़ाने वाला या साथ देने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब लोगों को अपने मामला सुलझाने होते हैं या जब लोगों को अपनी टेक केयर करवानी होती है तो वो बड़ी इंटेंसिटी के साथ, बड़े रुझान के साथ, बड़े आंधी तूफ़ान की तरफ आपकी तरफ बढ़ते हैं कि एक ये वो वाहिद बंदा है या ये वो वाहिद बंदी है जो मेरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगी या मेरी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर देगा या कर देगी। कुछ लोगों से आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी जो कि वो फुलफ़िल नहीं हो सकी है। यहाँ पे रिसेप्टिविटी के मामलात हैं। आपने हर बार लोगों के लिए अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन जब कभी ज़िंदगी के आप किसी तल्ख़ तजर्बे से गुज़रे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि लोग मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के बजाय और मज़ीद मुझे स्टक कर देते हैं, यानी कि आपकी नीड्स का भी फुलफ़िल ना हो पाना और मज़ीद जो है उनकी नेगेटिव एनर्जी से आप जो है ना और मज़ीद थकावट का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलूँगी कि देखें, मैं एक मिसाल देती हूँ जो कि है कि आज़माए हुए को आज़माए बेवकूफ़ कहलाए।
आपको ऐसे लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखनी ही नहीं चाहिए जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि इस इंसान ने कभी भी मेरी सिचुएशन को या मेरी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड किया ही नहीं है। जब कभी इंसान ने एक सिचुएशन में आपके साथ पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप कैसे दोबारा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बंदा या ये बंदी इस वक्त में, इस टाइम पीरियड में मेरी सिचुएशन को, मेरी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकेगा। हर बार आप अपना टाइम पीरियड भूल के लोगों के साथ दोबारा से मैचिंग के ऊपर आ जाते हैं, दोबारा से एक रीबर्थ का सिनेरियो नज़र आ जाता है। यानी कि जब कभी आप किसी प्रॉब्लम का शिकार नहीं होते या लाइफ आपकी स्टेबल चल रही होती है, लोग बड़े फोर्सफुली आपकी तरफ आ जाते हैं। जब उनको पता होता है कि आपके मामला ठीक चल रहे हैं, आप बिल्कुल बेटर पोजीशन के ऊपर हैं, लेकिन होता क्या है कि फिर कुछ टाइम के बाद ये लोग गधे के सर से सींग की तरह गायब होते हैं। अब ये चीज़ जो है, यहाँ पर ये चीज़ समझ लें कि ये लोग वो हैं जो कि आपको हमेशा लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं, या यूँ समझ लें कि कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व हैं जो कि आपकी जानकारी रखते हैं और फिर आपकी चीज़ों को बड़ा प्रोमिनेंट करते हैं, लोगों में बड़ा हाईलाइटेड करते हैं, जिससे जो नेगेटिव एनर्जी आप ग्रैब करते हैं उस पे क्या होता है कि आपकी एनर्जी स्लो डाउन हो जाती है। जैसे हम कहते हैं नज़र बद के मामलात, हसद के मामलात, जलन के मामलात। तो इन चीज़ों से सबसे पहले आपको प्रोटेक्ट करना है। मैंने अभी शायद कुछ लास्ट वीडियोज़ में भी आपको कहा था कि जाने वाले को रास्ता दें। जो आपकी ज़िंदगी से जाना चाहे उसको फोर्सफुली अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में रखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आप कोई ऐसा पर्सन है जो कि आप से आपको समझना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है और उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा है और जितना वो आपको सोच रहा है उतना ही जो है ना आप स्टक होते चले जा रहे हैं। यानी कि एक बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे जाके कोई एनर्जी है जिसको आप पिक कर रहे हैं। यही वजह है कि डे बाय डे आप जो है सप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, थकावट का शिकार हो रहे हैं कि चीज़ें प्रोग्रेशन में नहीं जा रही, मज़ीद और स्लो होती जा रही हैं, जो कि आपकी एनर्जी को स्लो डाउन करने में लगी हुई हैं। तो इस एनर्जी से निकलने का बेहतरीन तरीका, आप वाटर थेरेपी लें, अपनी एनर्जी को क्लेंस करें, थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड करें, फैमिली के साथ स्पेंड करें, वो क्रिएटिविटी के काम करें जिसमें आपको ऐसा लगे कि मेरा माइंड इसमें डाइवर्ट हो जाएगा। चाहते ना चाहते फोर्सफुली अपने आप को एक्टिवेट करें ताकि आपकी चीज़ें डिले टैक्टिक के ऊपर ना जाएं। अपनी प्रोटेक्शन में रखें, नज़र बद की दुआओं का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपको नहीं पता कि किसकी अच्छी नज़र है, किसकी बुरी नज़र है, कौन सी एनर्जी आपके लिए अच्छी है, कौन सी एनर्जी आपके लिए बुरी है। यहाँ पे मैं कहूँगी कि आप जब इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप हर चीज़ में अच्छा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भले वो आपका वर्किंग सिनेरियो हो, सोशल सिनेरियो हो, फैमिली लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो। चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जब आप चीज़ों को सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि कौन सी चीज़ मेरे लिए अच्छी है और कौन सी चीज़ मेरे लिए तकलीफ़ का सबब बनेगी, तो वहाँ पे आप जो है बहुत स्पीड से कभी एक काम की तरफ भागेंगे, कभी दूसरे काम की तरफ भागेंगे और चीज़ों में फिर मैस क्रिएट होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो राउंड एंड राउंड आपके माइंड में चल रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के ऊपर वर्किंग की जाए। जो काम पहले इम्पॉर्टेंट है पहले उसको करने की कोशिश करें। अच्छा जी, नेक्स्ट पे चलते हैं और मज़ीद इसको एक्सटेंड करेंगे कि व्हाट इज़ ऑन योर माइंड, कि आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है जी, व्हाट इज़ इन योर माइंड, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, पार्ट 1 है ये। व्हाट इज़ इन योर माइंड, ऑक्यूपेशन, प्रिविलेज लेडी, कॉफिन, 30 जुडिकेशन,
35 pathway and number 18 child। पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।